हेलो एवरीवन। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और या उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड दो टर्म से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड अगर हो जाए देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बट 1873 से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे या जितने भी लोग थे वो ये सोचते थे कि इलेक्ट्रिक करंट अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो चार्ज के मोशन के वजह से होता है, और जो मैग्नेटिज्म है जो कि आप देखते हो हमें नेचुरल या फिर परमानेंट मैग्नेट्स जो मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, वो एक अलग चीज है। यानी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लेकिन एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने 1873 में एक पेपर पब्लिश की। उस पेपर का नाम था ए ट्रीटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका मतलब था इसके अंदर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जिसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ होता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। वो दोनों कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है दे आर सेम कॉन्सेप्ट, और वी कैन से दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। यानी कि किसी भी कॉइन में एक फेस अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो दूसरा मैग्नेटिज्म होगा। मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ फेनोमेना इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दूसरा नाम होता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताने वाले जितने भी फेमस साइंटिस्ट हुए उनके रिसर्चेज के बारे में पहले जान लेते हैं। 1784 में एक फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्ब साहब ने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होते हैं दैट फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ का मतलब है कि जो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि जो डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के बीच उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्ल्स कूलम्ब। उसके बाद एक और फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। उन्होंने 1820 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट कर दिया, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट गलती से की लेकिन बाद में उन्होंने ये शो कर दिया कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और वहां पर मैग्नेटिक निडल यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास है उस वायर के पास ले जाया जाए जिसमें करंट फ्लो करता है देन दैट निडल विल शो सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब वहां पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड्स बने होंगे। तो ये जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब का जो एक्सपेरिमेंट रहा उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ से ये भी कंक्लूड किया गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड जो मैग्नेटिज्म है दे बोथ आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। और उसके बाद एक और फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरिक लॉरेंज। तो ये साइंटिस्ट ने 1895 में एक एक्सपेरिमेंटली एक फॉर्मूला निकाला, और वो फॉर्मूला था कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड्स में या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में मूव करे तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेंगे और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि जो चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है और साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड्स भी प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये जो साइंटिस्ट थे हेनरिक लॉरेंज, इन्होंने एक मॉडर्न फार्मूला बनाया कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों फोर्स को मिलाकर जो भी फोर्स लगेगा दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसी का दूसरा नाम लॉरेंज फोर्स भी है, इसी वजह से क्योंकि इन्होंने ये चीज़ डिड्यूस किया कि चार्ज के ऊपर दोनों तरीके के फोर्स लग सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों फोर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उन चार में से एक फंडामेंटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
तो नेचर में चार कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि दो किसी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उसके बीच लग रहा होता है, विच इज वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। उसके बाद दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि जो रेडियो एक्टिव डिके है, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका न्यूक्लियस जो ब्रेक डाउन होता है उनके बीच लगने वाले फोर्स होंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि जो प्रोटॉन्स के बीच या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच बहुत ही कम डिस्टेंस पर जो फोर्स लगते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब कि किसी भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही। इलेक्ट्रिक फोर्स चाहे चार्ज रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर लगेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पर सिर्फ एक ही कंडीशन में लग सकता है, और वो कंडीशन है कि चार्ज मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्या कंक्लूड किया जा सकता कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन सभी फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमारे रियल लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मोस्ट ऑफ द कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे हमारे फैंस में यूज होते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट ऑन कर दिया, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर गया, देन इट विल बिहेव एज एन मैग्नेट, और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं देन इट विल लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही खास यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हमारे रियल लाइफ में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो परमानेंट मैग्नेट्स है उनसे बहुत अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और चेंजिंग द करंट। या तो आप करंट चेंज कर दीजिए तो आप उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, या कॉइल के नंबर को चेंज कर दीजिए, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो भी प्रेजेंट है। उसके साथ अगर आप बात करो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारे रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फैंस जितने भी हैं, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोवेव ओवेंस, ठीक है, ये सभी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज किया जाता है। आप जितने भी स्पीकर, फोन स्पीकर्स की बात करो, वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, एंड देयर एप्लीकेशंस। थैंक यू।